जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक प्रश्न आप लोगों का आता है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, प्रभु का स्मरण भी करते हैं, उनका चिंतन भी करते हैं, परंतु बार बार ये कष्ट आ जाते हैं, बार बार ये विपत्तियाँ आ जाती हैं। हमारे जीवन में कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो कभी आर्थिक संकट आ जाता है। तो ये क्यों होता है? हम तो प्रभु का नाम जप रहे हैं, हम तो भगवान का नाम जप रहे हैं, तो हमारे संग तो और अच्छा होना चाहिए। और जो ये सब नहीं करते उनके तो जीवन में आनंद ही आनंद है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, प्रभु की ओर जो चलने का मार्ग है वह सत्य का मार्ग है, और जब हम सत्य के मार्ग की ओर चलते हैं तो उसके दो फल होते हैं। वहाँ पर माया अपना प्रभाव दिखाती है। माया हमको अनुकूलता भी देती है और प्रतिकूलता भी देती है। अनुकूलता धन, वैभव, सुख, संपदा के रूप में, और प्रतिकूलता आर्थिक कष्ट आ जाना, स्वास्थ्य का खराब हो जाना, इन सब के रूप में। परंतु हमें एक विद्यार्थी की तैयारी करनी है। जैसे एक 9वीं या 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, उसका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो तो मार्च में हो रहा है, परंतु उसके पूर्व भी वह कई बार एग्ज़ाम देता है, छोटे छोटे एग्ज़ाम देता है। क्यों देता है? ताकि उस बड़े एग्ज़ाम की तैयारी हो पाए। ऐसे ही जब हम भगवान की राह पर चलते हैं तो छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं, और अगर हम भगवान की राह पर चलते रहेंगे, जैसे वो विद्यार्थी अध्ययन करता रहेगा, हर परीक्षा में सफल होगा। आप अपना चिंतन करते रहेंगे, आप भगवान का जप करते रहेंगे, आप संकीर्तन करते रहेंगे। ये नियमावली बनाइए। आप सुबह उठें, कहें कि प्रभु ये दिन आपको समर्पित, और जब रात को सोएं, प्रभु आज जो अच्छा करा सब आपको समर्पित। बीच के समय में प्रभु का स्मरण करें। आप 24 घंटे में 24 मिनट, बस 24 मिनट, आपके कोई भी आराध्य देव हों, चाहे वो शिव जी हों, राम जी हों, उनके नाम का स्मरण करिए, उनके नाम का जाप करिए। ये नियम बना लीजिए। आपके जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी कांटे हैं, जितने भी शूल हैं, वो फूल बन जाएंगे। ये प्रभु की कृपा है। और देखो, प्रभु तो मंगल भवन है। श्री राम जी के लिए कहा गया कि मंगल भवन अमंगलहारी। तो उनके रहते कौन सा अमंगल हो जाएगा? भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके नामों का जाप करने से कौन सा अमंगल हो जाएगा? कोई अमंगल नहीं होगा। पर अगर आपको लग रहा है कि आपके संग फिर भी बुरा हो रहा है, तो वो एक ही परिस्थिति में हो सकता है। आपके पूर्व जो पाप हैं वो अपना अपना प्रभाव डाल रहे हैं। जो पूर्व पाप हैं उनके प्रभाव से हरि भजन में थोड़ी सी ये विपत्ति आती है। और आप कहेंगे कि मैं तो भजन कर रहा हूँ, भगवान का जाप कर रहा हूँ, तो इन पापों का कैसा प्रभाव? वो तो मिट जाने चाहिए। वो मिट ही रहे हैं। श्री पाद भाई जी कहते कि जब आपके जीवन में कष्ट आए तो ये मत समझना कि कष्ट आ रहे हैं, आप ये समझो कष्ट कट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही भाव होना चाहिए। यूँ मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी विपत्ति आ गई, आर्थिक संकट आ गया, यूँ समझिए पूर्व पाप हैं, संचित कर्म हैं, वो बस कट रहे हैं। ऐसी एक कथा भी आती। एक ब्रह्मचारी थे, गंगा जी के तट पर भ्रमण करा करते। कभी जीवन में कोई अधर्म का कार्य नहीं, बाल ब्रह्मचारी रहे, बचपन में संन्यास ले लिया, युवावस्था में हुए, गंगा जी के तट पर थे और शालिग्राम जी को स्नान करा रहे। तभी वहाँ पर 80-90 लोगों का जमघट आ गया और उनको मारने के लिए तैयार हो गया कि हम तुमको मार डालेंगे, मार डालेंगे। उन्होंने कहा, 2 पल रुको तो, ज़रा चैन की सांस लो, तुम इतने सारे हो, तुम जब चाहे मार सकते हो, पर मुझे 2 पल दे दो बस। हाथ जोड़े और ध्यान लगाया। प्रभु से कहा, प्रभु मैंने आज तक कोई अधर्म नहीं करा, कोई गलत कार्य नहीं करा, तो ये कौन सा दंड मुझे दे रहे हो? साक्षात प्रभु उनके ध्यान में प्रकट हुए। प्रभु ने कहा कि आप इस जन्म की बात कर रहे हो, आपके पूर्व के जन्मों का आपको नहीं पता। आपके पूर्व के जन्मों में इतने जघन्य अपराध थे कि आपको इस धरती पर 90 बार जन्म लेना था, और इनमें से एक एक व्यक्ति आपको मारता, और 90 बार आपको मरना था। इसीलिए उस कष्ट को मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। आपको अब 90 बार जन्म नहीं लेना, बस इस कष्ट को भोग जाओ, इनकी मारपीट को सहन कर जाओ, तुम मुक्त हो जाओगे। यूँ ही समझो, बस ये कष्ट निकल जाएगा। ये कष्ट कट रहे हैं। भाई जी की इस बात को अपने हृदय से धारण कर लीजिए। आपका मन बिल्कुल विचलित नहीं होगा, उल्टा प्रसन्न होगा। अगर पैर में कांटा चुभ जाए और आपको कोई संत कह दे, अरे देखो तेरे पाप कट गए, आपके अंदर अच्छा लगेगा कि हाँ चलो बढ़िया है, इतना बड़ा काम इतने में हो गया। जहाँ तलवार की धार चलनी थी वहाँ पर एक कांटे से काम हो गया। तो प्रभु की ऐसी ही कृपा है, और अपना हृदय भगवान को अर्पित करें। ये 3 चीज़ें आप करिए। सबसे पहली बात, सुबह उठें तो यह कहें कि प्रभु ये दिन आपको समर्पित है। रात को सोने से पूर्व ये कहें कि प्रभु आज जो कुछ अच्छा करा वो सब आपको समर्पित, और जो कुछ गलत हुआ वो आगे से नहीं करूँगा। बीच बीच में प्रभु का नाम स्मरण करते रहें। हर 5-10 मिनट का नियम बना लें कि प्रभु का नाम बोलेंगे, अलार्म लगा लीजिए, तुरंत आप उनका नाम स्मरण कर लीजिए। और दिन में 24 मिनट, 24 घंटे हैं आपके पास में, तो हर घंटे से 1 मिनट, 24 मिनट अपने आराध्य देव के नाम का, मंत्र का जाप करिए।
आपके जीवन की सारी विपत्तियाँ चली जाएंगी। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।